उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही अस्तित्व में आ गई थी और इस विधानसभा का अपने आप में बड़ा इतिहास भी रहा है। उत्तर प्रदेश के समय में डॉक्टर शिवानंद नौटियाल यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा एवं पर्वतीय विकास मंत्री रहे। उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के समय में ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विजयी रहे। यहां से जीतने के बाद कल्याण सिंह सरकार में वे पर्वतीय विकास मंत्री और रामप्रकाश गुप्त की सरकार में संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री भी रहे। लेकिन हम बात करते हैं उत्तराखंड बनने के बाद की। उत्तराखंड बनने के बाद इस सीट का दायरा कुछ छोटा हो गया था, लेकिन अब तक देखा जाए तो यहां बीजेपी का दबदबा ज्यादा रहा है। अब तक हुए 4 चुनावों में 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। यहां से 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। इस चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी और बीजेपी के प्रत्याशी अनिल नौटियाल को 9,224 वोट मिले थे। इसमें जीत का अंतर मात्र 1,640 वोट का रहा। दूसरे नंबर पर एनसीपी के सुरेंद्र सिंह रहे, उन्हें 7,585 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी को 6,838 वोट मिले थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यहां बीजेपी को जीत हासिल हुई और तब भी बीजेपी के प्रत्याशी अनिल नौटियाल ही थे। नौटियाल को 15,716 वोट मिले थे। उन्होंने 7,151 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह चौहान को हराया था। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बिश्र रहे, उन्हें 6,558 वोट पड़े। 2012 के इलेक्शन में यहां बहुत कुछ बदल गया। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की नाराजगी के कारण बीजेपी ने 2 बार के लगातार विधायक रहे अनिल नौटियाल का टिकट काट दिया और हरीश पुजारी को टिकट दिया। अब अनिल नौटियाल निर्दलीय चुनाव लड़े। कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को यहां से प्रत्याशी बनाया। इस रोचक चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को बहुत कम वोटों से जीत हासिल हुई। उन्होंने मात्र 227 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया। अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को 11,147 वोट मिले तो निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को 10,920 वोट मिले। बीजेपी के प्रत्याशी हरीश पुजारी को 8,343 वोट ही मिले। यहां बीजेपी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे अनिल नौटियाल को 6,631 वोट ही मिले। यह भी कहा जा सकता है कि निर्दलीय अनिल नौटियाल ने यहां बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव पर। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। तीसरा प्रत्याशी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। बीजेपी ने इस चुनाव में 2012 में निर्दलीय लड़े सुरेंद्र सिंह नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को ही अपना प्रत्याशी बनाया एक बार फिर से। इस चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह नेगी को 28,159 वोट मिले तो कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को 20,610 वोट। बीजेपी ने 7,549 वोटों से कांग्रेस को यहां हराया। अब बात करते हैं 2022 के चुनावी समीकरण को लेकर। 2022 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही प्रत्याशियों को लेकर बड़ी मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। बीजेपी के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और अब उनकी स्थिति चुनाव में लड़ने की नहीं बची। कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी अनुसुईया प्रसाद मैकुरी का दिसंबर 2020 में निधन हो चुका है। ऐसे में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को प्रत्याशी फाइनल करना टेढ़ी खीर साबित होगा। टिकट न मिलने से जो भी नाराज होगा वह निर्दलीय लड़कर जीत के समीकरण बदलने की पूरी कोशिश करेगा। बीजेपी की बात करें तो पूर्व विधायक अनिल नौटियाल, बीजेपी प्रवक्ता सतीश लाखेड़ा और टीका प्रसाद मैकुरी मुख्य दावेदार हैं। कांग्रेस के गोचर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मुकेश नेगी, प्रदेश महासचिव के हरिकृष्ण भट्ट तो दावेदारी कर ही रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी भी लगातार यहां से सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब दोनों पार्टियां क्या निर्णय लेती हैं ये तो समय ही बताएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करेंगे केदारनाथ विधानसभा के समीकरण की।